हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीडीजे क्यूब। मेरा नाम है सौरभ तिवारी, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर। जो लोग टेक न्यूज़ फॉलो करते हैं उन लोगों को ये हेडलाइन पढ़ के मतलब समझ ही गया होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ। हो सकता है इंडिया में अगले 48 आवर्स में वी कैन सी अ बैन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। यस, हो सकता है कि आने वाले 48 आवर्स में इंडियन गवर्नमेंट या तो इन्हें ब्लॉक कर दे फॉर सम टाइम या इनको परमानेंटली बैन भी कर सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि फरवरी में इन द ईयर 2021 इटसेल्फ इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ, एक गाइडलाइंस बनाई थी स्पेशली फॉर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें मेनली ये चीज़ें थी कि कोई भी इंटरनेट पे कुछ गलत चीज़ें ना कर सके, या कहीं से अगर कुछ फेक मैसेज क्रिएट हो रहा है तो उसका ट्रैक कैसे रखना है या ट्रैक रख सके, या फिर जो ग्रीवेंसेस थे इनके अगेंस्ट, उन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए एक इंडियन ऑफिसर अपॉइंट करना। ऐसे बहुत सारे लॉ और रेगुलेशंस बनाए गए थे फॉर मैनी सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अब हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दिस इन देयर प्लेटफॉर्म्स, या उनके साइड से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया है जहां उन्होंने कहा हो कि हमने ये लॉज, ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर लिया है। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स में एक प्लेटफॉर्म है कू नाम का। ये बेसिकली एक इंडियन रिप्लेसमेंट है फॉर ट्विटर। कितना अच्छा है मुझे नहीं पता, बट ये एक ट्विटर का रिप्लेसमेंट है। इन्होंने कह दिया है कि हमने सारे गाइडलाइंस को, सारे लॉस को इम्प्लीमेंट कर लिया है। पर मेरा क्वेश्चन है, बाकी लोग का क्या? क्या इंडियन गवर्नमेंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सारे साइट्स को बैन कर सकती है? क्या इंडियन गवर्नमेंट इन पे एक टेम्पररी ब्लॉक लगा सकती है या परमानेंटली सस्पेंड कर सकती है? सो यस, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू बैन, टू सस्पेंड दिस प्लेटफॉर्म, दिस एप्लीकेशन। और ये हम लोग ने ऑलरेडी इन द ईयर 2020 हमने ऑब्जर्व कर लिया है। भले वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस थे, बट उसमें सारे तरह के ऐप्स थे, गेम्स थे, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन थे और बहुत सारी चीज़ें थी। सारे एप्लीकेशन रातों रात बैन हो गए थे, गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुके थे। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, टू इम्प्लीमेंट द बैन ऑन दिस जायंट्स एज वेल। लेकिन फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो, ये सारे एक अलग लेवल की कंपनीज है। इनके जो C लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, या इनके पास जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, इनके फाउंडर्स हैं, इनके इन्वेस्टर्स जो होंगे, वो लोग ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे होंगे। स्पेशली व्हेन दे नो कि एक पूरे कंट्री में उनकी सर्विसेज डाउन होने वाली है, और अगर वो कंट्री का नाम इंडिया है तो डेफिनेटली वो लोग वहाँ पे आराम से नहीं बैठे होंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे। वो लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है वो लोग गवर्नमेंट से और कुछ महीने का एक्सटेंशन मांग ले, हो सकता है वो लोग बैठ के कुछ सॉर्ट आउट करें। आई डोंट नो, यह हमें कल परसों में मालूम पड़ ही जाएगा, और इसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना ये है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथ में गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट दूंगा। जो भी अपडेट आएगा, पहला अपडेट इंस्टाग्राम पे आएगा। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं ये कह रहा था कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा ही होगा। अब वो क्या सोच के रखा है वो हमें आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। बट इफ़ यू आस्क मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर ये सारी चीज़ें बैन हो जाए। बट अब क्या होगा क्या नहीं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। बट मुझे आप लोग से एक बात पूछनी है। जब सोशल मीडिया की बात करते हैं या सोशल मीडिया हमारे पास आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिना नॉलेज के या बिना प्रॉपर गाइडेंस के हम लोग उसको किसी भी तरह से यूज़ करते हैं। हमें पता ही नहीं होता ये कौन से प्लेटफॉर्म किस तरह यूज़ करना चाहिए। ट्विटर को किस लिए बनाया गया था? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, अपने कुछ स्पेशल थॉट्स को शेयर करना हो,
शॉर्ट्स में, या फिर आपको अपने न्यूज़ शेयर करना है तो उसके लिए बनाया गया था। बट ट्विटर जैसे सबके लिए आया है, पब्लिक वहाँ कुछ भी लिख रही है, मतलब कुछ भी आप लिख रहे हो वहाँ पर जाके। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, और पब्लिक वहाँ पर जाके फेसबुक की तरह फ्रेंडशिप बना रही है, फेसबुक की तरह वहाँ पर आप पोस्ट कर रहे हो नॉर्मल हॉलीडेज के बारे में। आई मीन पीपल आर नॉट अवेयर कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह यूज़ करना चाहिए। व्हाट्सएप पे हम कुछ भी शेयर करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन या ये न्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ क्या ये रिलायबल है, इसका जो सोर्स है जिसके थ्रू ये आ रहा है क्या वो रिलायबल है। हम कभी सर्च नहीं करेंगे, हमें सुबह फॉरवर्ड आएगा, हम उसको और 100 लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। सिमिलरली फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हम उसमें कुछ भी फॉरवर्ड कर दें, कुछ भी शेयर कर देंगे। हम कभी भी उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ क्या वो रेलिवेंट है, कितना ट्रूथफुल है वो, कितना प्रॉपर न्यूज़ है वो, हम कभी चेक नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब करके हम लोग खुद गवर्नमेंट को एक चांस देते हैं कि आओ और ये सारी चीज़ों को बैन करो। OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम आए थे, काफ़ी अच्छी सीरीज़, काफ़ी अच्छे मूवीज़ थे उसके ऊपर, बट फिर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए जिनके वजह से अब गवर्नमेंट को सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे सेंसर बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद एक चांस क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट को लूप होल देते हैं ताकि वो लोग आकर उस पर एक्शन ले सके। तो इन द एंड मैं इतना ही बोलूँगा कि आई डोंट नो फेसबुक बैन होगा कि इंस्टाग्राम बैन होगा कि नहीं होगा, या ट्विटर बैन होगा कि नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट कि अगर ये बैन हो चाहे ना हो, जो भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं या रहेंगे, यूज़ देम, थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करो। रैंडमली दिया है तो कुछ भी शेयर मत करो, सोचो शेयर करने के पहले। अगर न्यूज़ गलत लगती है तो जो आपको शेयर कर रहा है उसको समझाओ। हो सकता है आने वाले टाइम में फेसबुक का रिप्लेसमेंट आ जाए, इंस्टाग्राम का रिप्लेसमेंट आ जाए, बट मुझे नहीं पता कि वो रिप्लेसमेंट कितने अच्छे से काम करेगा। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि पबजी बैन हुआ, पबजी का रिप्लेसमेंट फौजी आया था, एंड आई डोंट थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत है फौजी पबजी का 10% भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता कि जो रिप्लेसमेंट अगर आता है इंडिया के साइड से या किसी और कंपनी के साइड से, वो कितना अप टू द मार्क होगा फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, अगर ये लोग बैन होते हैं तो। एंड सेकेंड चीज़, अगर ये बैन होते हैं ना, मैनी पीपल विल गेट अफेक्टेड। आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इंडिया में बूम हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली दो चीज़ पे टिका हुआ रहता है, एक है गूगल सर्च इंजन, एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसमें भी फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर ये बैन होते हैं देन मुझे नहीं पता कितने स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, कितने लोगों के कैंपेन्स, कितने लोगों के एज अ फ्रीलांसर जॉब खत्म हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर बने हैं, एंड ऐसा नहीं है वो लोग इन्फ्लुएंसर बन के दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, उनका अमाउंट खत्म हो, उनकी अर्निंग खत्म हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। जब पबजी बैन हुआ था, पबजी ठीक है, इट वाज अ गेम, काफ़ी लोग उसको गलत तरह से यूज़ कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का पबजी एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम था, गेमिंग कंपनीज के लिए था, जो ऑनलाइन इवेंट्स थे उनके लिए थे। बट जिस दिन पबजी बैन हुआ, काफ़ी कंपनीज मैं जानता हूँ जिनकी प्रॉफिट से लॉस पे चले गए, जो बंद हो गए कंपनीज, मैं जानता हूँ ऐसे कंपनीज को। तो अगर ये बैन होता है तो इम्पैक्ट दोनों साइड होगा, प्रोफेशनल्स को भी होगा, पर्सनल्स को भी होगा। सो क्या होगा देखते हैं, बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा हमारे पास, प्लीज़ यूज इट केयरफुली एंड वाइजली। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे, देखते हैं कल क्या होता है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे फिट।